गुरु भक्ति योग। जीवन का ध्येय गुरु के सेवा करने का बनाओ। जीवन का हर एक कटु अनुभव गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा की कसौटी है। शिष्य कार्य की गिनती करता है, जबकि गुरु उसके पीछे निहित हेतु और इरादे की तुलना करते हैं। गुरु की आज्ञा का पालन करना उनके सम्मान करने से भी बढ़कर है। हर किसी परिस्थिति में अपने गुरु को तमाम प्रकार के अनुकूल हो जाओ। गुरु के प्रति शुद्ध प्रेम यह गुरु आज्ञा पालन का सच्चा स्वरूप है। तीव्र गुरु भक्ति के शक्तिशाली शस्त्र से मन को दूषित करने वाली आसक्ति मूल सहित काट न दिया जाए, तब तक विषयों का संग त्याग देना चाहिए। आदर्श शिष्य के लक्षणों का वर्णन करते हुए ऋषियों ने कहा है, आदर्श शिष्य के 6 लक्षण। प्रथम लक्षण है अनुलुब्ध, अलुब्ध, जो लोभी ना हो। दूसरा लक्षण ऋषियों ने कहा स्थिर गात्र, अर्थात जिसका शरीर स्थिर हो, जिसके शरीर में चंचलता न हो। क्योंकि शरीर चंचल होता है तो उस पर मन की चंचलता का बहुत आधार है। इसलिए महात्मा लोग एक आसन पर बैठ जाते थे, एक प्रदेश में बैठ जाते थे। शरीर की चंचलता से मन की चंचलता का आधार है। गुरु के पास जब शिष्य जाए तब जो आज्ञा मिले उसका पालन करे। खड़े रहो तो खड़े रहे, बैठ जाओ तो बैठ जाए, फिर आंखें इधर उधर नहीं देखें। विद्या जिसको प्राप्त करनी है, ज्ञान जिसको प्राप्त करना है, उसको ऐसे रहना चाहिए। तीसरा लक्षण आदर्श शिष्य की आज्ञाकारी। कबीर जी कहते हैं, गुरु की आज्ञा आए, गुरु की आज्ञा जाए, कह कबीर संत है, आवागमन नशा है। गुरु ने जो आज्ञा दी उसका नक्श पर्यंत पालन, इसमें कोई तर्क। कई लोग हाथ जोड़कर गुरु के समक्ष खड़े रहते हैं कि आप जो कहो सो हम करें। फिर जब गुरु कुछ आज्ञा करते हैं तब कहते हैं कि इसे ऐसा करे तो कैसा रहेगा। फिर अपना सुझाव देने लगेंगे। नहीं, जो बिना तर्क आज्ञा का पालन करे वही आज्ञाकारी और समझदार, सावधानी से सम्यक रूप से गुरु ने जिस अर्थ में कहा उसको पकड़कर आज्ञा का पालन करे। वरना ना समझने के कारण भी शिष्य गड़बड़ करता है। सद्गुरु को जब सुनो तब बहुत सावधानी से सुनो, और आज्ञा दे उस समय तो बहुत ध्यान से सुनना। आदर्श शिष्य का चौथा लक्षण है जितेंद्रिय। शिष्य वह है जो जितेंद्रिय हो। एक बार गुरु के पास जाने के बाद वह इंद्रियों को धीरे धीरे नियंत्रण में रखने का अभ्यास करे। मैं किसका शिष्य हूँ, मेरे गुरु कौन है, यह बात सदैव ध्यान रखें। अब मैं ऐसे नहीं देख सकता, मेरी दृष्टि कुदृष्टि नहीं हो सकती है। मैं किसी को द्वेष भाव से कैसे देख सकता हूँ। अब मैं किसी की निंदा नहीं कर सकता। अब मैं किसी के अपवाद में नहीं जा सकता। अभ्यास से धीरे धीरे इस प्रकार गंभीरता पूर्वक अपनी इंद्रियों को जीतने की चेष्टा करनी चाहिए। आदर्श शिष्य का 5वां लक्षण है आस्तिक। शिष्य आस्तिक होना चाहिए।
श्रद्धावान होना चाहिए, उसके मन में आस्था होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। व्यक्ति की आस्था, निष्ठा यही मूल है आध्यात्मिक मार्ग का। भक्ति उसका फूल है। वृक्ष पर जब फूल लगता है तो हिलता है, लेकिन मूल कभी नहीं हिलता, वह स्थिर होता है। वैसे ही निष्ठा हिलनी नहीं चाहिए। उसके द्वार मिली हुई का फूल तो झूलेगा, नाचेगा, कीर्तन करेगा। एक मजबूत आस्तिक भाव यह आदर्श शिष्य का लक्षण है। छठा लक्षण है दृढ़ भक्ति। शिष्य के मन में दृढ़ भक्ति होनी चाहिए। किसके प्रति की? गुरु के प्रति। गुरु के दिए हुए मंत्र के, गुरु के दिए हुए उपदेश के प्रति। गुरु भक्ति हो, मंत्र भक्ति हो और देव भक्ति हो, पूरी दृढ़ता हो इन भक्ति में। मंत्र जाप करे तो यह मंत्र मेरे गुरुदेव ने दिया है, पूरी आस्तिक भावना, पूरी निष्ठा एवं पूरी तत्परता से करे। इतने लक्षण जिसमें हो वही शिष्य बनने के लायक है। इससे जो विपरीत है वह तो गुरु को दुख देने वाला है। इतरो दुख कृतः गुरु, वह तो गुरु को पीड़ा देता है, संताप देता है। ये सब लक्षण शिष्यों के लिए ग्रंथों में आए हैं। यदि शिष्य में यह 6 लक्षण ना हो तो इनमें डरने की बात नहीं। उस शिष्य को जिनमें ये लक्षण ना हो, अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित भाव रखना चाहिए, अपने गुरु के आश्रय में चले जाने चाहिए। तो चंद्र सर्वत्र वंदेते, लेकिन उसके लिए भी यह लायकी होनी चाहिए कि मात्र गुरु ही हमारा आश्रय है, गुरु ही हमारे सर्वस्व है।